हरे कृष्णा। तो रोज हम सेशन के बाद थोड़ी देर दामोदर लीला चर्चा कर रहे हैं। तो आज तीसरा दिन है हमारा दामोदर लीला की चर्चा का। तो कल हमने चर्चा किया था कि किस तरह यशोदा मैया दधी का मंथन कर रही थी उसे माखन बनाने के लिए। और उसी समय चूल्हे के ऊपर दूध उबलना शुरू हुआ, वो चूल्हे के ऊपर से गिर रहा था। और उस दूध को बचाने के लिए यशोदा मैया तुरंत बहुत शीघ्रता से उस स्थान पर गई। और शीघ्रता से जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यशोदा मैया की गोदी में उस समय कृष्ण थे। तो कृष्ण को एक तरफ रखा यशोदा मैया ने, तो कृष्ण को थोड़ा सा एक तरफ रखा। और तुरंत यशोदा मैया जो दूध उबल रहा था उसको ध्यान देने के लिए चली गई। तो कृष्ण को जब इस तरह एकदम से यशोदा मैया ने एक तरफ रख दिया, कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए। तो बहुत बुरा लगा कि मुझे एक तरफ इस तरह रिजेक्ट कर दिया, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, दूध ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह कृष्ण बड़ा क्रोधित हो गए थे। उन्होंने क्रोध का प्रदर्शन किया, बहुत दक्षता के साथ मटकी को फोड़ दिया बिना किसी आवाज किए हुए। और फिर बगल वाले रूम में गए, वहां पर भी जो पुराना मक्खन रखा था उसकी मटकी वगैरह भी तोड़ दी, मक्खन को बंदरों में बांट दिया। तो कृष्ण ये सब कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो अंदर में डरे हुए थे। कृष्ण को भय था कि यशोदा आ सकती है, क्योंकि वो इस तरह जब व्यक्ति कोई गलती करता है तो एक अंदर में भय रहता है। विशेष रूप से बच्चा है, गलती कर रहा है घर में, उसको पता है कि गलती तो कर रहा है, शैतानी कर रहा है, लेकिन माँ आएगी तो फिर जरूर कुछ हो सकता है। तो कृष्ण ये सब कर रहे थे, लेकिन वो उस समय सतर्क सतर्क भी थे। हर हमेशा वो देख रहे थे पीछे, यशोदा ना आ जाए, यशोदा ना आ जाए। और इस तरह बहुत अलर्ट अलर्ट होके वो ये कर रहे थे, ये सारा कार्य भी कर रहे थे। बट माखन निकाल रहे थे, बंदरों को बांट रहे थे, कुछ खा रहे थे, और फिर बोल भी रहे थे कि आप अच्छा क्वालिटी का माखन नहीं है, तो बंदर भी नहीं खाते। और उसी समय यशोदा मैया ने भी जब वापस आई वो दूध को अटेंड करने के बाद, और उस समय देखा कि ये हालत है, पूरा कमरा दूध दूध दही से इस तरह हो गया है, मटकी भी फूटी हुई है। दूसरे कमरे में देखा, उसमें भी वही स्थिति है। जैसे ही यशोदा को थोड़ा सा क्रोध आया और वो चाह रही थी कि कृष्ण को कुछ एक लेसन पाठ पढ़ाया जाए, तो उन्होंने एक छड़ी उठाई। वो छड़ी लेकर कृष्ण की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और कृष्ण यहाँ इस रूम में थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि यशोदा आ रही है, तो वो डरे कि यशोदा आ गई। और यशोदा के हाथ में जब छड़ी देखी, फिर तो कृष्ण और डर गए कि छड़ी, हाथ में छड़ी। इससे पहले कभी कृष्ण ने यशोदा मैया के हाथ में छड़ी नहीं देखी थी। थोड़ा बहुत पिटाई होती होगी हाथ से ही, लेकिन छड़ी से पहली बार यशोदा मैया के हाथ में छड़ी देखी कृष्ण ने। और फिर तो और डर गए, छड़ी है मतलब पिटाई होने वाली है और बचना है। तो कृष्ण बचने के लिए इस तरह इस स्थिति में कृष्ण ये सारा कार्य भी कर रहे थे, डरे हुए भी थे, रो भी रहे थे, दुखी भी थे कि मुझे इस तरह निग्लेक्ट किया गया। अब डर भी लग रहा है कि यशोदा मैया और मैं क्या गलती किया हूँ, और वो छड़ी भी लेके आ गई। तो कृष्ण भागना चाह रहे थे उस स्थान से। अब कहाँ भागे, घर के अंदर ही इधर उधर भागेंगे तो यशोदा पकड़ लेंगी। तो कृष्ण ने सोचा कि अब मुझे यहाँ से, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आंगन में जाना पड़ेगा या गली में जाना पड़ेगा। तो इस तरह यशोदा, घर के अंदर तो उस समय, उस दिन कोई नहीं थे घर में, नंद महाराज कहीं गए थे और रोहिणी मैया बलराम ये भी कहीं गए थे। यशोदा मैया और कृष्ण अकेले थे। तो कृष्ण ने सोचा कि अगर घर में अकेले इस तरह पकड़े जाएंगे तो बहुत पिटाई लगेगी और कोई देखेगा भी नहीं। तो इसलिए घर से बाहर में चले जाता, घर से अगर बाहर जाएंगे तो गली में इस तरह पब्लिकली ज्यादा नहीं पिटाई पड़ेगी। तो पब्लिकली इस तरह यशोदा, तो कृष्ण ने सोचा कि मैं घर से बाहर निकलता हूँ। मेन गेट की तरफ कृष्ण ने भागना शुरू किया। और तो ये दिवाली के दिन, ये जो पूरा लीला हुआ यशोदा दामोदर लीला, ये दिवाली के दिन और सुबह सुबह ही शुरू हो गया था। सुबह अर्ली मॉर्निंग
यशोदा मैया उठ कर ये सारा कार्य करना शुरू कर दिए थे, और कृष्ण जागे नहीं थे, और जैसे ही कृष्ण जागे ये सब हो गया। तो कृष्ण यशोदा मैया ने योजना बनाई थी कृष्ण के लिए बहुत अच्छा गुणवत्ता वाला माखन बनाने का, दिवाली के दिन कि मैं ऐसा माखन बनाऊंगी, ऐसा माखन बनाऊंगी जो कृष्ण खा के माखन चोरी करना छोड़ देगा, किसी के घर जाना जाना छोड़ देगा। ये यशोदा मैया की योजना थी, और वो सारी योजना पे पानी फिर गया। ये इस तरह हुआ जो कुछ हुआ, कृष्ण ने सारी योजना, हाँ, बदल गई। तो यशोदा मैया के अंदर भी सच में इतना कुछ कर रही थी, ये क्या मैं कृष्ण के लिए कर रही थी, और ये कृष्ण ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो वो भी थोड़ी क्रोधित थी कृष्ण के ऊपर, उसको पाठ पढ़ाना चाहती थी। तो इस तरह यशोदा छड़ी लेके कृष्ण के पीछे भाग रही थी। कृष्ण आगे थे बचने के लिए, और भाग रहे थे इधर उधर। भगवान कृष्ण तरह हम देखते हैं काल यवन, काल यवन भी कृष्ण के पीछे भागा था। मथुरा से लेके भगवान कृष्ण उसको बहुत भगाए, और हमेशा कृष्ण तो चल रहे थे और काल यवन उनके पीछे दौड़ रहा था। तो काल यवन दौड़ रहा था, कृष्ण चल रहे थे, लेकिन काल यवन को लग रहा था कि अभी मैं पकड़ लूंगा, अभी मैं पकड़ लूंगा, बस पकड़ना ही वाला हूँ। और लेकिन बहुत भगाया, एकदम मुचकुंद की गुफा तक लेके गए। लेकिन यशोदा मैया भी इस तरह कृष्ण के पीछे भाग रही। तो काल यवन के डर से भगवान कृष्ण चल रहे थे, लेकिन वो काल यवन के डर के मारे नहीं चल रहे थे, बहुत खुशी खुशी हंसते हंसते चल रहे थे। जब काल यवन उनके पीछे दौड़ रहा था, कृष्ण बहुत हंस रहे थे, खुश थे, कोई डर नहीं था। इस तरह वो चल रहे थे। लेकिन यहाँ पे कृष्ण रो रहे हैं, भाग रहे हैं, उनकी आंखों में डर है, रियली में डर के मारे भाग रहे हैं। तो उस समय कृष्ण कृष्ण चल रहे थे और कालियवन भाग रहा था। यहाँ पर कृष्ण भाग रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं, जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, और यशोदा मैया उनके पीछे भाग रही है। और कृष्ण ज्यादा आगे भी नहीं जाते थे, ज्यादा पीछे भी नहीं रहते थे, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते थे। और थोड़ा अच्छा अच्छा खेल हो रहा था। अ, पकड़म पार्टी इस तरह एक गेम चल रहा था, पीछे पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। और कृष्ण तो बहुत छोटे हैं और बहुत स्पीड से भाग सकते थे, एक्सपर्टली भाग जा रहे थे। यशोदा मैया को थोड़ा सा कठिनाई हो रही थी इस तरह दौड़ने में, लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रही थी। उनका दृढ़ संकल्प था कि कृष्ण को पकड़ना ही है। तो वो कृष्ण से बोल भी रही थी, रुक जा, छोड़ूंगी नहीं, बहुत शैतानी किया है। और कृष्ण आगे जा रहे थे, रुक नहीं रहे थे, सुन भी नहीं रहे थे। तो कृष्ण ने सोचा कि आज तो अगर बचना है तो भागना ही एक अ, तरीका है। अगर पकड़ा गए तो फिर जब तक बाकी भक्त वो लोग नहीं आ जाए, नंद महाराज नहीं आ जाए अभी, तब तक तो भागना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। उसके बाद कुछ वो रहेगी, संभावना रहेगी कि बच जाए। तो इस तरह कृष्ण भाग रहे हैं, यशोदा मैया उनके पीछे है। तो यशोदा इस तरह छड़ी लेकर कृष्ण के पीछे भाग रही है, उनको कुछ अनुशासन सिखाना चाहती है। यशोदा मैया सोच रही थी कि छोटा बालक है, अभी इतनी शैतानी कर रहा है, आगे बड़ा हो गया कितनी शैतानी करेगा। और अगर इसकी माँ हूँ, मेरा कर्तव्य है इसको ये सब सिखाना, प्रेम करना भी है और ताड़न करना भी। लालने, कहावत है चाणक्य पंडित के, लालने बहवो दोषा ताड़ने बहू। बहुत प्रेम करते प्रेम करते प्रेम करते तो उससे बहुत सारे दोष भी आ जाते, इसलिए ताड़न करना भी चाहिए, थोड़ा डांटना भी चाहिए। तो इसीलिए यशोदा मैया यहाँ पर कृष्ण का ताड़न कर रही है, छड़ी लेके उनके पीछे भाग रही है, उनको अच्छा व्यक्ति बनाना चाहती है। इसलिए उनको कुछ सिखाना चाह रही है कि वो इस तरह शैतानी ना करे, चोरी ना करे, दूसरों के घर में जाके चोरी ना करे, अच्छा नहीं लगता। ये कृष्ण है, नंद महाराज वृंदावन के गोकुल के राजा है नंद महाराज, और नंद महाराज का लड़का है। वो इस तरह नंद महाराज राजा का लड़का होते हुए ये आसपास के छोटे छोटे घरों में जाके चोरियां करता है, कितना आ, अच्छी बात नहीं।
तो यशोदा मैया कृष्ण को सिखाना चाहती है चोरी मत करो, फिर शैतानी मत करो, झूठ मत बोलो। कृष्ण झूठ भी बोलते थे। तो इस तरह कृष्ण भाग रहे थे, यशोदा मैया उनके बीच में प्रयास कर रही थी रुक जाए। और कृष्ण कभी कभी बीच में थोड़ा सा पीछे देखते थे कितना डिस्टेंस बचा है। डिस्टेंस अगर कम हो गया होगा तो स्पीड बढ़ाएंगे, तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया होगा तो स्पीड कम कर देंगे, ताकि थोड़ा गैप बना रहे, सेफ डिस्टेंस बना रहे। तो इसी तरह एक बार कृष्ण थोड़ा सा पीछे देखने लगे कि कितना डिस्टेंस बचा हुआ है, और उस समय डिस्टेंस बहुत कम हो गया था। तुरंत यशोदा मैया ने उनका एक हाथ पकड़ लिया। आप कृष्ण रण में आ गए। मेहनत कर रहे थे, बच रहे थे, फिर फाइनली पकड़ा गए। जैसे ही कृष्ण पकड़ा गए, तुरंत रोना शुरू कर दिया उन्होंने। वो समझ गए कि जब तक भाग रहे थे तब तो बचे थे, अब पकड़ में आ गए, हाथ में छड़ी है, जब छड़ी पड़े उससे पहले दूसरा कुछ तरीका अपनाना चाहिए छड़ी से बचने का। तो कृष्ण ने रोना शुरू कर दिया। कृष्ण रो रहे थे, और समुद्रष्टकम आता है, रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम विजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक। वैसे जनरली जब भगवान श्री कृष्ण रोते थे, यशोदा मैया पास में थी, तो वो उनकी साड़ी से कृष्ण के आंसू पूछ देती थी, पोंछ देती थी। लेकिन अभी आज यशोदा मैया कुछ नहीं कर रही है, रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। कृष्ण ने सोचा ठीक है, मैं ही अपने आंसू पूछ लेता हूँ। तो रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्म ब्रज, कृष्ण अपने ही हाथों से अपने आंसू पूछने का प्रयास कर रहे हैं, और खुद ही अपने आंसू पूछ रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत तीव्रता से रो रहे हैं, बहुत आंसू निकल रहे हैं। और यशोदा मैया बता रही है तुमने क्या क्या किया। तुमने अ, ये सारे मटके तोड़ दिए, माखन पूरा बांट दिया बंदरों में, और इतना तुमने मुझे भगाया है, इतना थकाया है, इतने इतना टाइम से परेशान कर रहे हो तुम मुझे, इतने अपराध किए हैं तुमने। फिर यशोदा मैया सब कुछ सुना रही है, तुमने इतना किया, इतनी शैतानी करी आज। और कृष्णा भी बोलने लगे बहुत एक्सपर्टली, वो मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैं कोई गलती नहीं किया, मैंने मैंने उस मटकी को नहीं तोड़ा है। वो तो आप जब बहुत तेजी से जा रही थी दूध को देखने के लिए, उस समय आपके पैरों से थोड़ा सा उसमें कुछ लग गया था, इससे वो टूटा, मैंने कुछ नहीं किया है। तो ये आपके एंकल के थोड़े टच से उससे वो टूटी है, मेरी क्या गलती है, आप मुझे इस तरह छोड़ दिया। तो कृष्ण भी अपनी पूरी सफाई देने का प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। बहुत मधुरता से कृष्ण बोल रहे थे, प्रयास कर रहे थे यशोदा मैया को कन्विंस करने का कि मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं कोई गलती नहीं किया हूँ। और कृष्ण झूठ भी बोलते हैं, तो यशोदा मैया बोलते पहले तो गलती भी करते हैं, और अब झूठ भी बहुत एक्सपर्टली बोलते हैं, झूठ भी बोल रहा है। और यशोदा बोल रही थी कि तुमने सारा माखन बंदरों को बांट दिया। तो कृष्ण ने बोला कि मैंने बंदरों को नहीं बांटा, वो जिसने बंदरों को बनाया है उसने ही बंदरों को बांटा, मैंने कुछ नहीं बांटा। तो कृष्ण ने बोला कि दोज हु क्रिएटेड monkeys ही ओनली डिस्ट्रीब्यूटिंग बटर। तो कृष्ण इस तरह कुछ सही बोल रहे हैं कि जिसने मंदिर को बनाया है वही बंदर को बांट रहा है। कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ, एक तरीके से बोल रहे हैं कि भगवान है वो। लेकिन तो इस तरह यशोदा बोले, बोले तुम बंदरों के साथ इस तरह रह रहे के बंदरों की तरह हो गए हो, बंदरों की तरह ही हो गए, इस तरह बहुत चंचल हो, नटखट हो, सारा काम बिगाड़ देते हो। तो कृष्ण भी बोलने लगे कि आ, मेरे अंदर कहाँ से ये सारे गुण अगर है तो कहीं से आए होंगे, माता पिता से ही आए होंगे। तो अगर बोले, कृष्ण बोल रहे थे कि ये गुण अगर मेरे अंदर आए हैं बंदर जैसे, तो ये जरूर मेरे माँ की तरफ के परिवार की तरफ से आए होंगे। कृष्ण बोल रहे थे कि मतलब मेरी माँ की तरफ का जो परिवार है यशोदा के, उधर के गुण हैं जरूर मेरे अंदर, ये वहीं से आए होंगे। ये तो कहाँ से आए, पिता की तरफ से तो ऐसे गुण नहीं आए। तो मैं क्या करूँ, मैं बंदर की तरह हूँ, मैं तो वन में चले जाता हूँ, बंदरों के साथ ही रहूंगा।
तो इस तरह कृष्ण बोलने लगे, यशोदा थोड़ा घर गए, जंगल में ना चले जाए, पर घर से भाग रहा है। तो कृष्ण, यशोदा मैया सोच रही है कैसे कृष्ण को रोका जाए। इस तरह ये तो जंगल में चले जाएगा, कृष्ण को रोका जाए, थोड़ा सा उनको करुणा आ गई। तो उन्होंने फिर छड़ी वाला प्लान, योजना छोड़ दी, बोले ठीक है मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। और अब सोचने लगी तो अब क्या करें, मारेंगे नहीं लेकिन ये इतना शैतानी किया है, कुछ न कुछ तो दंड देना ही पड़ेगा। अब क्या दंड दे, ये यशोदा सोचने पे उनको लगा कि मैं इसको बांध देती हूँ। कृष्ण को अगर इस तरह बांध देंगे तो ये फिर शैतानी नहीं करेगा, इस तरह ये अपने मित्रों के साथ बाहर भी नहीं जा पाएगा, शैतानी नहीं कर पाएगा, एक ही जगह रहेगा, ये इसके लिए बहुत अच्छी सजा होगी। तो यशोदा ने फिर कृष्ण को बांधने की योजना बनाई। अब कैसे यशोदा मैया कृष्ण को बांधती है, ये हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।